शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने 2 दिन से तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन आरंभ किया है और हम लोगों ने इसका अनुबंध चतुष्ट अच्छी तरह देख लिया और मंगलाचरण या शांति पाठ भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जब हम पुस्तक खोलते हैं तो देखते हैं इसमें और एक मंगलाचरण आ रहा है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया हो ऐसा हमको 2 जगह मिलता है, तैत्तिरीय में और मांडुक्य कारिका में। उसका तो रीजन अलग ही है, ऊंची फिलोसफी होने के कारण करना ही आवश्यक था। और ये एविडेंटली हम कह सकते हैं कि आचार्य का पहला उपनिषद भाष्य है, इसलिए आचार्य यहाँ पर हमें, और मंगलाचरण का हेतु तो यही होता है कि जो ब्रह्म विद्या आने वाली है उसके साथ हमारे मन को जोड़ना। हम संबंध बोल रहे थे, उस संबंध का ही एक भाग होता है कि हमारे मन को उस अवस्था में पहुंचाना जहाँ से हमको विद्या ग्रहण हो सके। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। इसमें 2 चीज हमको दिखती हैं। एक तो सारे उपनिषदों में एक ही चीज मिलेगी हमको, नोन टू अननोन। हम जिस चीज को जानते हैं उसके मार्फत से, उसकी सहायता से जिसको नहीं जानते हैं उसको जानना। नहीं तो हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता। हम जिस चीज को जानते हैं उसके मार्फत हमको जो चीज नहीं जानते उसको ज्ञान करना। हम किस चीज को जानते हैं? दुनिया को हम देख रहे हैं और रात दिन हम दुनिया को देख रहे हैं। तो रात दिन जब दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया को हम जानते हैं, जैसे जानते हैं सत्य मिथ्या रूप में, तो दुनिया को जानते हैं। और जब दुनिया को जानते हैं तो हमें ये विचार करना आवश्यक हो जाता है ये दुनिया कहाँ से आई, ये दुनिया जाएगी कहाँ वापिस, ये दुनिया स्थित जो है आज दिख रही हमको इसके कारण दिख रही है। इस तरह से इफेक्ट को देख करके कॉज को सोचना, ये एक हमारे पास उपाय है। इसलिए, और दुनिया का नाम होता है जगत। जगत शब्द का अर्थ क्या है? गच्छति इति जगत, जो चला जाता है उसका नाम जगत है। हम देखते हैं कि दुनिया में हर चीज चली जाती है। मेरे माँ बाप थे, अब नहीं है। जो भी चीज हम दुनिया में देखते हैं उसको यही मन में आता है कि पहले तो कभी थी नहीं है, अब दिख रही है, बाद में भी नहीं दिखेगी। इसलिए ये जगत का स्वरूप है, स्वभाव। इसको पहले सोचो कि जगत कोई नित्य चीज नहीं है, क्षणभंगुर है, चला जाना ही इसका स्वरूप है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो एक सिगरेट बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, उसका नाम था पासिंग शो। शब्द तो मुझे याद आ रहा है, दुनिया इज ए पासिंग शो, दिखते 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 गायब हो जाते। इसी का नाम है जगत।
इसलिए फिर सवाल आता है हमारे मन में, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि दुनिया क्या है, पहले श्लोक से सिखा रहे हमको आचार्य कैसे उसको पाना, इस तरह सोचना कि पहले देखो कि ये दुनिया तो जाने वाली है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है क्या जो बचा रहेगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसलिए जगत सर्वम, जाने वाली हर चीज आई कहाँ से, ये पहला सवाल। इसलिए ये हमें अपनी कल्पना में, यानी हमको रीजन तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी मन को उस पोजीशन की ओर तानना है। पहले दुनिया नहीं थी, आई कहाँ से? तो हमारी ये प्रतीति होगी कि हाँ कुछ तो था, शून्य में से आ गई, वेताल में से आ गई, पानी में से आ गई, जब तक कुछ तो होगा, उतना ही होगा। इसलिए जहां से दुनिया आई, अब रहेगी नहीं है, चली जाएगी। अब जहां से आई वहीं चली जाएगी। यस्मिन एव, जिसी में उसका प्रलय हो जाता है। अब ये बीच में रहती है, दिखती है हमको, ये भी तो उसी चीज का कारण होनी चाहिए ना। ये हमारा एविडेंट सोच है। दुनिया नहीं थी तो कहां से आई? अब जहां से आई वहीं चली भी जाएगी। अब ये बीच में दिख रही तो जहां से आई जहां जाएगी वही है ना। ये पहली सोच बनी हमारी। अब इसका स्वरूप क्या होगा? जहां से आई उसका स्वरूप क्या होगा? अब जो दुनिया हमको दिख रही है, इसमें हमको सबसे ज्यादा एविडेंट जो चीज दिख रही है, साइंटिस्ट लोगों को नहीं दिख रही, हम क्या करें उसको, वो है चेतन। चेतन सर्वत्र दिख रहा है हमको। पशु पक्षी, सांप, आदमी, इतना ही नहीं है, जिसकी आंखें थोड़ी सी शुद्ध है, उसको नदियां, पहाड़, सारा एक चेतन दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने बात की थी देवता ज्ञान, सब कुछ चेतन। उदाहरण देता हूँ, जिनका मन सरल है ना, मैंने इसके लिए कोई पंडित होने की जरूरत नहीं, तर्क की जरूरत नहीं। ठाकुर का भतीजा शिवराम, छोटा बालक है ना, बुद्धि सरल होती है। वो बगीचे में गया है तितली पकड़ने। अब हवा चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं तो तितलियां उड़ जाती है। वो अपने मुंह पर उंगली रखे कह रहा चुप चुप, हिलना नहीं, आवाज नहीं करना, ये तितली पकड़नी। हमें हंसी आती है पर उसके लिए बड़ा स्पष्ट है ना। इसलिए कई बार बालक को सरल बुद्धि से भगवत जल्दी पकड़े में आ जाता, सब चेतन दिख रहा है। और ये प्रधान प्रधान माने उसका एक फेज को अस्तित्व तो आवश्यक है। बाद में डेवलप माइंड में देखेंगे कि वही आनंद का सोर्स है, परंतु प्रधान जो दिख रहा है वो तो चेतन दिख रहा है उसको। बस ये पहले श्लोक में आचार्य बता रहे, यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन् एव प्रलीयते येनेदं धार्यते च एव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है।
जानना ही उसका स्वरूप है, चेतन ही उसका स्वरूप है। उसको मेरा नमस्कार है। इसी की प्राप्ति करनी है हमको। तो इसलिए उसके सामने जब हम भक्ति से, प्यार से, श्रद्धा से, वही सर्वश्रेष्ठ इस भाव से नमन करते हैं, तभी चांद से क्यों हमारे में आए। ये आचार्य हमको सिखा रहे पहले ही श्लोक के द्वारा, तस्मै ज्ञानात्मने नमः। अब सवाल आता है कि कैसे आए हुआ। दूसरे श्लोक में आचार्य ये रिमे गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्व वेदांता तां नित्यं प्रणतोस्मि हम। इसमें दो चीज हमको दिखाई पड़ रही है, दो तीन चीजें। वेदांत नामक जो शास्त्र जो हम लोगों ने अध्ययन के लिए लिया है, जिसको उपनिषद भी कहते हैं, इसका हमारे जीवन में स्थान, इसके बिना हमको ज्ञान नहीं होगा। ऋषियों ने जो जाना, ये ज्ञानात्मा ने कहा रहता है, ईश्वर के पास रहता है। ईश्वर से जिनका मन अपने व्यक्तित्व रूपी संस्कारों से छूट गया, उनका मन ईश्वर स्वरूप हो गया या ईश्वर से जुड़ गया, जब उसमें वो ज्ञान आ जाता है। यही हम लोगों ने वेदांत के अर्थ के द्वारा, निश्चय के अर्थ द्वारा देखा था। ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसके बिना हमारे में ज्ञान आएगा कैसे? वो हो गया ऋषियों के पास है, हमारे पास तक वो कैसे आएगा? दूसरी आवश्यकता, हमारे जीवन की दूसरी आवश्यकता। पहली आवश्यकता शास्त्र की परम आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता परंपरा की आवश्यकता। हम पढ़ेंगे, पहले तो जो हमें पढ़ना नहीं था बात अलग। अब पुस्तकें तो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। अवतारों की बात अलग है। और वो एक सजीव परंपरा होनी चाहिए, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। और ये कंटिन्यूटी जब लैप्स हो जाती है, टूट जाती है कभी, तो वो अवतार को आना पड़ता है। अवतार से फिर कंटिन्यूटी बन जाती है। ये दोनों चीजें इसमें है। और ये लोग हमको किस तरह समझाते हैं, वो विधि भी दी हुई है। ये इमे गुरु भी पूर्वम, मेरे से पहले, मैंने शंकराचार्य से पहले, हम सबसे पहले गुरु हो गए। बहुवचन है, मैंने परंपरा हो गई है। मेरे पहले जो गुरु लोग हो गए, उन्होंने सर्व वेदांता, सारे वेदांत, सारी उपनिषदें, पद वाक्य प्रमाणता व्याख्याता, मैंने सब्जेक्टिव कुछ लाया नहीं, हर एक शब्द को समझाया। और जो वाक्य बनता है ना शब्दों की सहमति से, तब अर्थ पूरा निकलता है। और हर शब्द का अपना अर्थ होता है। इसलिए पद प्रमाणता, वाक्य प्रमाणता, ये प्रमाण माने मीन्स ऑफ नॉलेज। अब इसमें कुछ चीजें जोड़ो, तभी पूरा समझ में आएगा। गुरु लोग सिखा रहे हमको। पद, पदार्थ, पद का अर्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, तात्पर्यार्थ, ये सारा गुरु लोगों को होता है। शब्द का ये अर्थ हुआ, वाक्य संगति हुई तो ये अर्थ हुआ, उसके भीतर का भाव ये है। और उसके अगर डेप्थ में जाओ तो ये अर्थ मिलेगा, इसका तात्पर्य ये है।
इम्प्लीकेशन। इस प्रकार से उन्होंने हमें समझाया। व्याख्याता व्याख्यान क्या माने, व्याख्यान शब्द का अर्थ क्या है? मूल शब्द इसमें क्या है? क्या माने ज्ञान कराना, आख्या माने सब ओर से ज्ञान कराना, व्याख्या माने विशेष रूप से ये अनुभवात्मक दृष्टि से सब ओर से ज्ञान कराना, ये व्याख्यान का अर्थ होता है। तो पद वाक्य प्रमाणता प्रमाणता, पद और वाक्यों को मीन्स ऑफ नॉलेज समझ करके, ज्ञान का साधन समझ करके, हमें उसके भीतर भावार्थ गुणार्थ तात्पर्य से दिखाते हुए उन्होंने हमें ये ग्रहण करवाया। व्याख्यान करते जन लेक्चर नहीं हुआ, हमें ग्रहण करवाया, हमारे अनुभव में डालने की कोशिश की। इसमें हमने दो चीजें पाई, वेदांता और इमे गुरु की परंपरा। हाँ, उन सारे गुरुओं को नित्यम प्रणतोस्म्य, मैं तो हमेशा के लिए झुका हुआ हूँ उनके सामने। ऑर्थोडॉक्स परंपरा जो है, इसमें ऐसा होता है, सुना है तुम लोगों ने? बाहर के लोग जो कैलाश आश्रम में कहीं भी जो व्याख्या करते हैं, क्या शुरू करते हैं मंगलाचरणों पर? नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद युग, ऐसा करके शंकर मध्यस्थान, इसमें गुरु परंपरा, इसको ऐसा कर। अब हमारे लिए इस चीज की जरूरत शून्य। सारी परंपरा, एक बात समझने लायक होती है, सारी परंपराएं अवतार में आके लुप्त हो जाती और अवतार से नई परंपरा शुरू। इससे हम शामिल रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा कहते हैं, और खाली विवेकानंद नहीं होता इसमें, रामकृष्ण ने सब लाया, डिस्कवर किया। अब उनसे जो परंपरा हमारे पास आई है, माँ के थ्रू, स्वामी जी के थ्रू, ठाकुर के अन्य अन्य शिष्यों के थ्रू, हमारे गुरुओं के थ्रू, सबके प्रति हमारे मन में ऐसे होना चाहिए कि हम उनके प्रति नम्र हैं, उनसे रिसीव कर रहे हैं। आचार्य का स्थान वो हमें समझा रहे हैं, वो किस आधार पर समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, वो खुद प्रकट कर रहे हैं। तैत्तिरीयक सारस्य मयाचार्य प्रसादता विस्पष्टार्थ रुचि नाम ही व्याख्येयम संप्रणीयते। मेरे द्वारा ये व्याख्या मैंने स्पष्टीकरण संप्रणीयते मैंने तैयार की जा रही है मेरे द्वारा। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हो गया ना मेरे द्वारा कहने पर। आई कहां से? आचार्य प्रसाद होता है, मेरे गुरु की कृपा से मेरे में ये प्रतिभा हुई, मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ। इसमें सारा अनुबंध आ गया। इसके लिए स्पष्टार्थ रुचि नाम की कोई चीज है, हम पढ़ते हैं, हम बंगाल में कहते हैं मोटा मोटी मीनिंग बुझनी है। ये मोटा मोटी मीनिंग बुझने वाले के लिए नहीं है। इसको स्पष्ट रूप में, विस्पष्ट रूप में इसका अर्थबोध चाहिए। वेदांतों का अर्थबोध स्पष्ट रूप में, विशेष स्पष्ट रूप में जिसको चाहिए, ऐसी जिसकी रुचि है उनके लिए। आपके लिए हम किसके लिए व्याख्या करो कि जिनकी प्रवृत्ति होती है कि मुझे क्लियरली समझा दो, ऐसे क्लियरली
समझने में जिनकी रुचि है, समझ में नहीं है, वी में सब जगह तो आता ही, अनुभव करने की जिनकी रुचि है, उनके लिए मैंने मेरे गुरु की कृपा से क्या किया है, तैत्तिरीय का सार। तैत्तिरीय का बोलने पर कृष्ण यजुर्वेद की या वेदों के ज्ञान की तैत्तिरीय शाखा हो गई पूरी। अब तैत्तिरीय शाखा में कर्म होंगे, देवता स्तुति होगी, 1000 चीजें होंगी, परंतु उसका सार तो यही है ना, ब्रह्म का ज्ञान पाना, वो उपनिषद में होता है। इसलिए आचार्य तैत्तिरीय उपनिषद को इस भाषा में प्रकट कर रहे हैं कि तैत्तिरीय का जो शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, उसका सार, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। और उसकी व्याख्या कर रहा हूँ जिनको स्पष्ट रूप में क्लियरली बिल्कुल अर्थ ग्रहण करने की रुचि होती है, इच्छा करेंगे रुचि हो, उसमें रुचि होती है, प्रसन्नता होती है, प्रीति होती है, उनके लिए मैं गुरु की कृपा से इसका अर्थ कर रहा हूँ। ये उन्होंने मंगलाचरण के रूप में, भूमिका के रूप में हमारे मन की तैयारी की। अब इसके बाद आता है जिसको हम संबंध भाषा कहते हैं। बताओ क्या कनेक्शन है इसकी? बिना कनेक्शन के कोई चीज जीवन में नहीं होती। हठात कुछ एक चैप्टर पढ़ ले इससे नहीं होता। इससे पहले क्या था, बाद में क्या आएगा, हमारे जीवन की दृष्टि से उसका जो कनेक्शन है वो समझना आवश्यक। और हमने पहले ही दिन से देखा है कि तैत्तिरीय आरण्य के प्रपाठक 7, 8 और 9 का नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। इसको उपनिषद क्यों बोला आपने? इसके पहले 6 प्रपाठकों में क्या है वो बताइए ना। 6 प्रपाठक हमको दोबारा सिखाने नहीं है, पर 6 प्रपाठकों का विषय बताए बिना 7वां प्रपाठक का कनेक्शन नहीं लग रहा। इसलिए ये बताएंगे कि वहां क्या क्या आया था, किस चीज की जरूरत रह गई है। इसको क्या कहते हैं, याद है, उपक्रमों को अपूर्व। अपूर्व ने पहले नहीं समझाया हो तभी तो वो समझाएंगे विशेष। तो देखिए, नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरित क्षयार्थानि, इसके पहले जो 6 अध्याय हो गए उसमें नित्य कर्म समझा दिए गए। नित्य कर्म क्या होते हैं? हमने जन्म जन्म में जो भी पाप संग्रह किया होगा, जन्म जन्म में भूल से हमने जो भी कुछ किया होगा, वो जब तक हमारे मन से टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति नहीं कट जाती, तब तक हम ज्ञान के लायक नहीं होते। क्यों? हर एक आदमी को ज्ञान समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके जीवन में जो पाप प्रवृत्ति है जन्म जन्म से अर्जित की हुई, पाप का अर्थ यहाँ पर है भूल, समझ की भूल, अज्ञान वशता हम सब काम कर रहे थे, अज्ञान वशता हमारी बुद्धि भी जल रही थी। अब इसके संस्कार हम पे पड़े हुए, हमारी प्रवृत्ति उस तरह की बनी हुई है, वो काटनी पड़ेगी। जब तक हमारी प्रवृत्ति वेदांत के उन्मुख नहीं होती तब तक नहीं चलेगा। उसके लिए है ये कर्म करो। अब कर्म नहीं हुआ खाली, जैसे उपासना जिसको हम कहते हैं गायत्री उपासना, पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में रहना, विशिष्ट कर्म करना, ये नित्य कर्म कहलाते हैं। ट्रेडिशन के रूप में आते हैं हमारे पास, वो उनकी बातें हो चुकी है, इसलिए याद दिला रहे कि ये आवश्यक चीज है। नहीं तो हठात उपनिषद पकड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ होगा तुम्हारा तो देख लो, कर लो। नित्यानि अधिगतानि,
अधिगतानि मैंने समझ लिया, हमने ग्रहण कर ली। इसके पहले कर्माणि, नित्यानि कर्माणि, उपात्त दुरित क्षयार्थानि। उपात्त माने अर्जन किया हुआ, दुरित माने सिंफुल टेंडेंसी, बहिर्मुखता की प्रवृत्तियां, उसका जोर खत्म हो जाना चाहिए। क्षयार्थानि, उसका क्षय करने के लिए जो नित्य कर्मों की आवश्यकता होती है वो मत है। और उसके साथ साथ और भी कुछ कर्म बताए गए थे। काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन् ग्रन्थे। अब हमारे मन में अच्छा फल पाने की इच्छा बनी ही रहती है हमेशा। परीक्षा में बैठेंगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाए, कुछ भी काम करे तो अच्छा फल होना चाहिए, हमारे जीवन में बुरा फल ना आए, यह भी हमारी इच्छा होती है। तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अच्छे कर्म भी स्वीकार किए गए हैं। काम्यानि च, काम्य कर्म भी, काम्य माने इच्छा के मार्फत जो कर्म किए जाते हैं वो भी, फलार्थी ना, फल पाने वालों के लिए पूर्वस्मिन् ग्रंथ, यानी प्रपाठ 6 तक इतना सब हो गया है। नित्य कर्म सिखा दिए गए हैं और काम्य कर्म भी सिखा दिए। अब क्या बाकी रहा? इदानीम, ये कनेक्शन बोल रहे। इदानीम कर्म उपादान हेतु परिहाराय, कर्म किस चीज का बनता है? यानी हमको ये टेबल को मान लो नष्ट करना है, तो टेबल लकड़ी का बनाया ना, लकड़ी जला दी तो टेबल नहीं बचेगा ना। इसलिए इसको बोलते हैं कर्म उपादान। उपादान माने द मटेरियल फ्रॉम विच कर्म इज मेड। ऐसा भी हो, नित्य हो, काम्य हो, कोई कर्म नाम की जो चीज है उसको उपादान। कर्म उपादान हेतु, उसका कोई कारण होगा, कर्म का जो उपादान होगा उसको कोई कारण होगा, परिहाराय, उसको निकालना। ये भगवान शंकराचार्य एक वाक्य में बता रहे, बाद में इसकी व्याख्या करेंगे कि कर्म का उपादान क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। यहाँ पर खाली बता रहे कि कर्म की बातें तो हो गई, अब हमको कर्म नहीं चाहिए, कर्म का जो मटेरियल है उसका हेतु ही नहीं चाहिए हमको, ये प्रयोजन बता रहे हम। नहीं तो कर्म करते रहो, फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? बता दिए काम्य कर्म बता दिए, नित्य कर्म बता दिए, उनको करो। मैंने वैराग्य जो बताया था वो इसके अधिकार में है, ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि कर्म से पाने वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, ये जिसका भाव हो गया उसके लिए है, नहीं तो मत आओ, कोई जरूरत नहीं। इदानीं कर्म, नहीं तो उपनिषद की क्या जरूरत है? कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते, और इसके लिए उपाय एक ही है, ब्रह्म का स्वरूप जानो, हमारा अपना स्वरूप जानो। ब्रह्म माने सर्वव्यापी, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, तभी सर्वव्यापी होता है। नहीं तो ब्रह्म सर्वत्र, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, मैं अलग रह जाता हूँ, वो सर्वव्यापी नहीं हुआ। तो जो मेरा और सबका, सबका इंक्लूडिंग मेरा स्वरूप है, उसका नाम ब्रह्म है। उसकी विद्या मुझे अगर सीखनी है, उसकी विद्या अगर मैंने सीखी, तो कर्म के उपादानों का हेतु ही खत्म हो जाएगा, अज्ञान, वो बाद में समझाएंगे। यहाँ सूत्र रूप में बता रहे कि कर्म के उपादान का हेतु परिहार करने के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते, प्रारंभ की जाती है।
ठीक है, ये एक वाक्य में समझाया। अब बता रहे हैं कि कर्म हेतु कामस्य, कर्म का जो हेतु होता है, डिजायर से ही कर्म का हेतु। प्रवर्तक क्यों होता है? डिजायर से हमको प्रॉम्प्ट करती है कुछ करने के लिए। कोई डिजायर नहीं है तो क्यों आदमी कुछ कर्म करेगा? हाथ पैर हिलाने की हमको जरूरत क्या पड़ती है? डिजायर है इसलिए। अरे खाने की इच्छा होती है तो रसोई बनाते हैं। खाने की इच्छा इसलिए जॉब करके पैसा लाते हैं। भोग की इच्छा इसलिए कर्म करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शौक के लिए खेलते हैं। मैंने हमने इंद्रिय प्रवृत्ति चरितार्थ करने के लिए। डिजायर के बिना आदमी हिलेगा भी। वो नित्य हो चाहे कुछ भी हो। कर्म की प्रवृत्ति, कर्म का हेतु कामस्य प्रवर्तकत्व। क्योंकि हमने देखा है कि डिजायर होती है वो प्रॉम्प्ट करती है तो वो काम करते हैं। अब तक कामानाम ही काम अभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति। अब तक कामना, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कामनाएं रही नहीं उनमें, एक एक करके पूरी नहीं की उन्होंने, कामना कभी पूरी नहीं होती, फिर भी हमको अब तक हम लोग दिखाई पड़ते हैं जिनको कुछ कामना नहीं रही है। अब डिजायर का अब्सेंस दिख रहा है उनमें। स्वात्मनि अवस्थान, वो तो अपने में ही रहते हैं। प्रवृत्ति अनुभूति, फिर उनकी टेंडेंसी बनने का कुछ लॉजिक ही नहीं समझ पता ही नहीं। इतना स्पष्ट रूप में तैतरीय में समझा रहे चले, तो बीच की जरूरत आई कहां से? कर्म तो बता दिए, नित्य बता दिए, काम में बता दिए, और क्या बताना? पुराने पाप काटने के लिए नित्य कर्म, डिजायर पूरी करने के लिए काम कर्म। परंतु अब हमको नहीं चाहिए, बीच में लिंक है। इसलिए वैराग्य को बार बार यही समझाते, कुछ करके कुछ पाएंगे नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए करने की प्रवृत्ति काट देनी पड़ेगी, वो ब्रह्मविद्या से कटेगी। क्योंकि कर्म की प्रवृत्ति तो डिजायर होती है, डिजायर से प्राप्त करते, दोनों तरफ से देख करके तब किसी चीज के सिद्ध होता है। ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। डिजायर से तो प्रॉम्प्टिंग है, कर्म है। डिजायर नहीं है तो स्वात्मन्य अवस्था है, प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति अनुभवती आत्म कामित्व आप्त कामता। क्या डिजायर होनी चाहिए? वही डिजायर कहलाती है अपने स्वरूप की डिजायर। हमें यही डिजायर है कि हमारा स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसा जिसका होगा उसके डिजायर फुलफिल होगी, डिजायर को चेंज करने वाले की नहीं होगी। जोरदार संबंध भाष्य है, बिल्कुल क्रिटिकल एनालिटिकल। मैंने आप तक हम बता दिया ना, जिनमें डिजायर नहीं है, तो ये कहां से आ गया? आत्म कामित्व आप कामत्व। जब यही डिजायर उठी कि मुझे स्वरूप क्या है, कुछ करके कुछ पाना नहीं है मुझे, स्वरूप अगर मेरा प्रकट हो जाए तो हमें कुछ पाना नहीं है।
ऐसी जब इच्छा होती है काम, आत्म कामत्व ही आप्त काम, आप्त कामता, फिर वो अवस्था प्राप्त होती है, कोई कामना नहीं रहेगी। देखो शब्द की सिमिलैरिटी के कारण लोग भ्रम में पड़ते, तो तुम्हारी भी तो इच्छा है भगवान को पाने की। वो इच्छा के किस्म ही अलग है, सारे इच्छाओं को मिटाने वाली इच्छा है वो। तो आत्मकामित्व च आत्म कामता। अब ये जो आत्मा है हमारा स्वरूप, ये क्या है? अरे यही तो दुनिया का स्वरूप है, स्वरूप दो का अलग हो ही नहीं सकता है। स्वरूप में मेरा तेरा होगा तो आत्मा ही नहीं होगा, आत्मा ही ब्रह्म। जैसे तैत्तिरीय में तद विदो ही पर प्राप्ति भक्ष्यति, उसको जानने वाले, उसका अनुभव करने वाले तो सब कुछ मिल गया, परम चीज मिल गई, एब्सोल्यूट चीज मिल गई, उसको कुछ नहीं पाना है। ये तैत्तिरीय के ब्रह्मानंद वली का पहला वाक्य है, आत्मविद आपनोति परम। आत्मा को जिसने जान लिया उसने परमा प्राप्ति को। ये कैसे होता है? आत्मा ही ब्रह्म है, उसको पा लिया तो कुछ रहा ही नहीं पाने का। सर्वव्यापी सर्वातीत सत्ता को अगर हमने पा लिया जानने के द्वारा, तो फिर क्या रहा जानने का, क्या रहा पाने का? हमें अगर पूरी दुनिया हो गए तो इच्छा कहाँ से उठेगी? अतो अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। अभी तक जो स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया था उपादान हेतु, वह अविद्या, यानी हम अपने बारे में ही नहीं जानते, गलत जानते हैं। हम अपने को जब तक शरीर इंद्रिय मन नहीं समझ सकते, हम काम ही क्या करते हैं? इंद्रियाणि क्या भोक्ता इत्यादि रमेश। आत्म चैतन्य तो हम हैं, पर जब तक हमें ये प्रतीति नहीं होती कि शरीर में हो, इंद्रिया में हो, मन में हो, तब तक क्या काम करेंगे हम? तो ये अविद्या निकल जानी चाहिए। अविद्या निवृत्त स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति, ये लिंक हो गई। अगर ये गलत ज्ञान निकल गया, हम अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे, वही पर प्राप्ति है, परम पर प्राप्ति। उसके बाद पाने को कुछ नहीं रह जाता। यह लब्ध्वा ना परम लाभम मन्यते कि नाधिकम तथा वो हो जाएगा। अभयम प्रतिष्ठान विन्दते, ये तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार बताया है। अभय प्रतिष्ठा हो जाएगी उसकी। अभय एक इंडिकेटरी कि कुछ वांट्स नहीं रहेगी उसमें। एकदम आनंदमय आत्मा न उपसंक्रामती, आत्मा का स्वरूप आनंद है, ये इंडिकेट कर रहे हैं। और उसको जिसने पा लिया, ये साधक जो है आनंदमय आत्मा को पा लेता है, हो गया उसका परप्राप्ति होगी। अरे सब कुछ आनंद के लिए है ना, तो आनंद पा लिया उसने बस, परमानंद इत्यादि श्रुति। इस प्रकार के वाक्य श्रुति में है, ये तैत्तिरीय श्रुति में। ठीक है, यहाँ तक है। आचार्य ने अपना पोजीशन स्टेट कर दिया, एक वाक्य बता के उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया। अब ग्रहण करने वाले हैं हम, हमारा मन, और इस मन में बहुत से, माने हमारी सोच बिगड़ी हुई है ना, अज्ञान के कारण। और वेद भी पढ़े होंगे हमने कुछ, तो हमारे कुछ पूर्व ग्रह बैठे हुए, प्री कंसीव्ड नोशंस या इस तरह ऑब्सेशन, उसके कारण मन में सौर
काम्य निषिद्धयोर अनारंभात आरब्धस्य उपभोगेन क्षयात नित्यानुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात अयत्नता एव स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षः। मोक्ष की कल्पना देखो कि मोक्ष के लिए हमको कुछ करके पाना नहीं है ना, कुछ न करना कठिन चीज है जरा। और वेदों में आपने उल्लेख किया कि नित्य और काम्य बता दिए, एक और होते हैं निषिद्ध मत करो वाले। तो हमने काम्य कर्म भी नहीं किए और निषिद्ध भी नहीं किए, मान काम्य प्रतिषिद्ध और अनारंभ। अब एक हमारे जीवन में प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, माने एक मोमेंटम लेकर के हमारा जन्म हुआ है, वो तो हम मिटा नहीं सकते। तो इस जीवन में उसका उपभोग करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। आरब्धस्य च उपभोगेन क्षय। अब सिंफुल टेंडेंसीज है हमारी, तो नित्यानुष्ठान है ना प्रत्यवाय अभाव। नित्य कर्मों को कुछ फल नहीं बताया जाता, पर फल होता है। नित्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और वो स्वर्ग के लिए मत करो, इसलिए करो पुराने जो पाप प्रवृत्ति उसको काटने के। तो नित्य कर्म करते रहेंगे तो पाप प्रवृत्ति कट जाएगी। नित्य अनुष्ठान है न प्रत्यवाय अभाव। अयत्नता है, वो अयत्नता नहीं हुआ है, ये नित्य कर्म करते रहना पड़ेगा। जो नित्य कर्म करता रहेगा उसको दूसरा कुछ यत्न नहीं करना पड़ेगा, मोक्ष में जाएगा। हमें नहीं किया, निषिद्ध नहीं किया, और प्रारब्ध को हमने जीवन में भोग लिया, तो खत्म हो जाएगा। और नित्य जो है हम करते चलेंगे, हमारे पाप भी कट गए, तो फिर और कुछ के बिना मोक्ष नहीं हो जाएगा हमारा। ये गणित करके बताया। ये एक मत है, दो प्रकार के यहाँ पर पूर्व पक्ष उपस्थित किए जा रहे हैं। एक ये हो गया पूर्व पक्ष, नित्य कर्म करते चलो मोक्ष हो जाएगा। दूसरा, अथवा निरतिशयाया प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया, हमको खुशी चाहिए बस, खुशी मिलेगी। निरतिशय प्रीति माने उससे और अधिक नहीं खुशी होगी, ऐसी खुशी चाहिए, उसको स्वर्ग कहते हैं। जिससे ऊपर कुछ नहीं, ऐसी ऐसे आनंद को स्वर्ग कहते हैं। और वो तो काम कर्म से ही मिलेगा ना, दूसरा पक्ष है ये। तो इसलिए कर्म से ही तो मोक्ष मिलेगा। ये मीमांसक मीमांसक लोगों की बोलो, हिंदू धर्म छोड़ के सारे धर्म की बोलो, स्वर्ग ही का आकांक्षा है। ऐसे कर्म करो, खुदा जिससे तुमको इटरनल स्वर्ग में डाल देगा, बुरे करोगे तो इटरनल नरक में डाल देगा। ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनके मूलभूत कल्पना है। मोक्ष नाम की चीज का पता नहीं है, तो यही तो मोक्ष है ना। और इससे व्यासदेव की जो मीमांसा बनी, इससे पहले पूर्व मीमांसा हमारे देश में प्रचलित रही वैदिक कर्मकांड के आधार पर। बाद में जो उसके प्रोगेटर बने आर्य समाज वगैरह, अच्छे कर्म करते रहो, जीवन में अच्छा फल मिले।
ये दूसरा पूर्व पक्ष। क्या तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है? क्या इस कर्म के उपादान को काटने की जरूरत है? इति चेत, इति चेत माने ऐसा माने तो। इसका जवाब आचार्य की पद्धति से एक वाक्य में जवाब फिर स्पष्टीकरण। न, न माने तुम्हारी ये सोच गलत है, ये न का अर्थ है पूरा। न माने ये तुम्हारी सोच गलत है। कर्म अनेकत्वात्, मेरे मन में पहले ही आ रहा था। देखो प्रारब्ध हम भोग कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हम अभी। वो कर्म कहाँ तुमने हिसाब में लिया? वो नित्य कर्म है। अच्छा, बिना डिजायर के चल रहे नित्य कर्म तुम्हारा? नहीं, कर्म के तो अनेक प्रकार है भाई। अच्छा, तुम कहते हो प्रारब्ध का उपभोग से क्या हो गया? अरे बहुत से कर्म स्टोर में, उसका क्या होगा? सारे कर्म एक जीवन में नहीं एग्जॉस्ट होते। हमने पूर्व पूर्व जन्मों में कुत्ते जैसे काम किए होंगे, बिल्ली जैसे काम किए होंगे। लख 84 फेरे फिर कर सुंदर नर तुम पाया। उन सारे कर्मों का क्या? अभी जो करेंगे आप, आगामी या जो भी बोलो, उनका क्या? तुमने दो तीन प्रकार के कर्म बता कर तुमको हिसाब बता दिया। इससे हिसाब ही नहीं पूरा हुआ। बाद में बताएंगे तुम्हारा हिसाब भी गलत है वाला। पर अभी तो हिसाब पूरा ही नहीं हुआ। कर्म अनेकत्वात्, अनेकानि हि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति। कुछ कर्म हम देख रहे हैं कि वो प्रारब्ध माने हमारा ये लाइफ बना उससे। ऐसे नहीं है, ऐसे भी बहुत से कर्म है जो हमारे इस कर लाइफ में प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पुराने कर्म विरुद्ध विरुद्ध भी थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो एक साथ प्रकट भी नहीं हो सकते। यानी कर्मों का हिसाब लगाने तो ऐसा लगाओ कि कुछ कर्म हमारे जीवन में प्रकट हुए, उतने एग्जॉस्ट मान लो हो जाएंगे, बाकी के बचे रहेंगे वो। और एक दूसरे के विरुद्ध हमने आने, कभी झूठ भी बोला, कभी सच भी बोला, कभी अच्छे कर्म भी किए, कुछ बुरे भी किए, उनका क्या होगा? संभव नहीं। ऐसे कर्म पॉसिबल हैं। अतः तेषु अनारब्ध फलानां एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभव। जो हमारे जीवन में अभी प्रकट नहीं हुए, ऐसे बहुत कर्म है, एक ही जीवन में उनका उपभोग नहीं हो सकता। शेष कर्म निमित्त शरीर अमृत होते। शेष कर्म नाम की एक चीज होती है। मान लो कोई स्वर्ग में भी गया, अच्छे कर्म कहते हैं स्वर्ग में गया, इतने एग्जॉस्ट हो गए, बाकी तो कर्म बचे उसके। हमने मनुष्य जन्म पा लिया, और भी कर्म तो बचे हैं हमारे अभी, इसको कहते हैं शेष कर्म। जिनका फल दिख रहा है उनको छोड़ करके बचे हुए कर्म। शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ को बचते हैं। उसके लिए फिर हमको शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। वहां पर क्या करेंगे? फिर नित्य कर्म करेंगे। कितने कर्म बचे, कितने तरह के कर्म बचे, एक दूसरे का उल्लेख मालूम है तुमको? कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्य, में बचे हुए कर्म भी होते हैं। सद्भाव सिद्धि माने इनके अस्तित्व होने का प्रमाण। बचे हुए कर्मों का अस्तित्व का प्रमाण। कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च, वेदों ने बताया है, छांदोग्य उपनिषद में बताया है। तद्य रमणीय चरणा,
मैंने जो अच्छे कर्म किए होंगे उसमें अच्छी होनी प्राप्त होगी, बचे पड़े हैं। तथा शेषेण, मैंने बचे हुए कर्मों से उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये सारा वेदों ने बताया हुआ है। अगर हमारा वेदों पर विश्वास है तो वेदों ने इसकी चीज बताई है हमको। इत्यादि श्रुति स्मृति शते, श्रुति ने और स्मृतियों ने सैकड़ों जगह ये बताया है कि बहुत से कर्म से बहुत से जन्म होते हैं, एक जन्म में नहीं सारे कर्म करते। जितने प्रकार के कर्म होते होंगे उतने प्रकार के जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कर्म को उत्पाद आदि खत्म हो जाए, फिर कोई नहीं कर्म बचता। ब्रह्म जैसे विषय विषय विभाग अगर हमारा कट गया, हम तुमसे अलग नहीं रहे, हम दुनिया से अलग नहीं रहे, सर्वव्यापी हो गए, सर्वतीत हो गए, अब कर्म नहीं बचेगा, उसका कोई हिसाब ही नहीं आएगा। कर्म जिस मय के ऊपर प्रतिष्ठित है वो मय नहीं रहेगा तो कर्म कहाँ से आएगा। ये हमारी कोशिश है। तैत्तिरीय जो उन्होंने बताया कि ब्रह्म विद्या बताई जा रही है कर्म उपादान हेतु निकालने के लिए, ये मेथड ही अलग है। इसमें कर्म का हिसाब कर करके नहीं है। कर्म प्रवृत्ति काम जो है, काम का जनरेशन अविद्या से है। अविद्या कट गई तो काम कट गया, तो हमारा कर्म नहीं रहेगा, पुराना नया कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सैकड़ों प्रकार के कर्म श्रुति स्मृति ने बताए। इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि, बस करो हाँ। क्योंकि ये आर्गुमेंट्स बहुत से निकलेंगे, इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स है सारे। ऐसी प्रतीति होती है पर वो गलत है, ये आचरण को समझे। अगला प्रश्न ये है कि इसीलिए तो नित्य कर्म है, जो नहीं आरंभ हुए वगैरह वगैरह, ये अलग से है। ये आचार्य संबंध भाष्य करके हमको निश्चित ज्ञान की आवश्यकता समझा रहे हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।